Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 10 science. This is your biology book. Open your books. So students, today we will start our new lesson which is homeostasis. Homeostasis क्या होता है हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से उनके अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और वो अपने अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में डिस्कस करनी है. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. उनमें प्लांट्स भी होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. तो हमारे इन्वायरमेंट में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनमें कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है. तो इस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एडजस्ट करते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करते हैं विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और किस तरह के एडजस्टमेंट लेकर आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं. तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपने आप को एडजस्ट करके सर्वाइव कर लेता है और अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांस्टेंट रेट पर ले आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं. सो बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या है, द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बैलेंस रखना, उसके मुताबिक मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है. सो ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करता है ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें और उसमें उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ कर सके. उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सके. सो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है, द टर्म इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वर कॉइन्ड बाय क्लॉड बर्नेल अ सेंचुरी अगो. तो इनकी जो टर्म्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, वो हमें एक सदी पहले ही साइंटिस्ट ने इनकी टर्म्स को सजेस्ट किया था जिनका नाम था क्लॉड बर्नार्ड. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो हैं वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर भी पाया जाता है, सॉल्यूट्स भी, डिफरेंट मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं और उनके अंदर टेम्परेचर भी होता है. तो ये तीनों चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं, उनमें चेंजेस आती रहती हैं जैसे ही एक्सटर्नली इन्वायरमेंट चेंज होता है. हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. ये जो फ्लूइड्स हैं वो वाटर एंड सॉल्यूट से मिलकर बने हैं. अगर वाटर सॉल्यूट बैलेंस रहेगा, जिसको हम वाटर साल्ट बैलेंस भी कहते हैं बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. मतलब कि वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस रहना हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना वाटर सॉल्यूट या वाटर साल्ट लेवल को बैलेंस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं. इस प्रोसेस को जिसमें हमारी जो वाटर और सॉल्यूट की अमाउंट है वो मेंटेन होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. So the process by which the amount of water and solutes are maintained in the body is called osmoregulation. Excretion क्या है? Excretion है elimination of harmful solutes. अगर बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई हार्मफुल सॉल्यूट्स डेवलप हो गए हैं जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह, तो उनका हमारी बॉडी से या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये हार्मफुल सॉल्यूट्स एक्सक्रीट होते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो एक्सक्रीट होता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. थर्ड हमारे पास टर्म आ रही है थर्मो रेगुलेशन की. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल टेम्परेचर, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन. सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर तीन चीज़ों को मेंटेन करना होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन. मतलब वाटर सॉल्यूट को बैलेंस करना है, इसके अलावा हार्मफुल सॉल्यूट्स को रिमूव करना है
एंड अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एडजस्ट करते हैं। सो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स में भी एबिलिटी है कि जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है और अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखता है। सो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। सबसे पहले जो हमारे पास जो हमारे पास टाइप आ रही है वो है मीज़ोफाइट। मीज़ो मीन्स मीडियम एंड फाइट मीन प्लांट्स। सो नेम से ही शो हो रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और जिनको सफिशेंट क्वांटिटी वाटर की जो सफिशेंट क्वांटिटी है वो रिक्वायर होती है, मतलब कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर उनके लिए काफ़ी होती है कि वो उसको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकें। अगर हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो मीज़ोफाइट्स में आते हैं और उनको सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत है या उनको सप्लाई किया जाता है तो उनकी जो स्टोमेटा हैं वो कॉन्स्टेंटली ओपन रहेंगे। सो इसलिए ताकि जितनी हिसाब से उनके अंदर पानी ज़्यादा हो रहा है या वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो उसी हिसाब से वो स्टोमेटा के थ्रू अपने वाटर को एक्सक्रीट कर सकें, जो एक्सेस वाटर है उसको लॉस कर सकें ताकि बैलेंस रहे। बट व्हेन दे फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन अगर ये कभी पानी की कमी का शिकार तो जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं ताकि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ज़ाया ना हो, उनके अंदर से लॉस ना हो। सो बॉडी सरफेस उनकी सेकंड उनमें क्या एडजस्टमेंट होती है कि उनकी जो बॉडी सरफेस है वो एक थिक वैक्सी क्यूटिकल एक लेयर से कवर होती है जिसका क्या काम होता है, वो वाटर को कम से कम जो है वो लॉस करती है। सो ऐसे एग्जांपल्स मीज़ोफाइट की उनमें मेज़ आ जाता है, क्लॉवर एंड रोज़ एट्सेट्रा। सो मीज़ोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स कि मीज़ोफाइट्स को नॉर्मल अमाउंट में सफिशेंट अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। अगर कॉन्स्टेंटली उनको वाटर सप्लाई किया जा रहा है तो उनके स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होते हैं ताकि जिस तरह से उनके अंदर पानी जा रहा है उसी तरह से वो स्टोमेटा के थ्रू उसको लॉस भी कर सके ताकि इंटरनली बैलेंस हो। लेकिन इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर उनके स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो। और सेकंड ये कि उनकी जो बॉडी सरफेस होती है उनके ऊपर एक थिक लेयर होती है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं जा सकता। सो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव इन फ्रेश वाटर। वो प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे वो पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो एक्चुअली हाइड्रोफाइट्स होते हैं। या वेट सॉइल में भी ये ग्रो कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में इनके अंदर जो है वो वाटर कंटिन्यूसली जो है वो इंटर होता रहता है पूरी हर सरफेस से, क्योंकि सारी सरफेस जो है वो वाटर से ही कवर होती है, उनके इर्द गिर्द वाटर ही होता है, तो हर तरफ से पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है। सो इसी तरह से ये अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर भी रिमूव करते हैं डिफरेंट वेज से। जैसे बहुत सारे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और जो कि आसानी के साथ पानी की सतह पर तैर सकते हैं। ये जो लीव्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उनकी अपर सरफेस पर लार्ज अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं जिसकी मदद से वो आसानी से पानी को निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से। सो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास वाटर लिली है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं, ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड फाइट मीन प्लांट्स। सो ड्राई प्लांट्स मीन्स कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं हम उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ड्राई इन्वायरमेंट में हमारे पास मोस्टली डेजर्ट्स होते हैं। सो इन प्लांट्स में क्या एडजस्टमेंट होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में जो है वो पानी की कमी होती है और सॉइल भी ड्राई होती है, इसीलिए ये प्लांट्स, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल डीप तक गई होती हैं ताकि जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। सो इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उनके ऊपर बहुत कम स्टोमेटा होते हैं ताकि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो लॉस ना हो। इसके अलावा थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है ताकि पानी जो है वो कम से कम इनमें से लॉस हो। तो इनके एडजस्टमेंट क्या है, डीप रूट्स होती हैं,
फ्यूज स्टोमेटा होते हैं और थिक वैक्सी क्यूटिकल या थिक वैक्सी लेयर होती है। ज़ीरोफाइट्स में हमारे पास कैक्टस आ जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर अपने स्टेम और रूट्स के ज़रिए वाटर को स्टोर कर सके। इसी वजह से इनकी जो स्टेम होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, जूसी होती हैं, इसलिए हम इनको सकुलेंट ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। सो हेलोफाइट्स, हेलो मीन साल्ट्स एंड फाइट मीन प्लांट्स। सो ऐसे प्लांट्स जो कि साल्टी वाटर्स में रहते हो, जिनका हैबिटेट साल्टी वाटर हो, उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। यूजुअली इन वाटर के अंदर जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये क्या करते हैं, वाटर कंटिन्यूसली इनके अंदर जो है वो मूव करता रहता है, इन्वायरमेंट से इसके अंदर मूव करके जाता है ताकि बैलेंस कर सके। लेकिन ये प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, इसी एक्सटर्नल वाटर से साल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इस तरह से वाटर जो है वो इनकी बॉडी से मूव या इनके सेल्स से मूव नहीं करता। सो एक्सेस साल्ट जो है वो इनके सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं या फिर साल्ट ग्लैंड से रिमूव हो जाते हैं थ्रू लीव्स। तो लीव्स के ऊपर एक ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनको साल्ट ग्लैंड्स कहते हैं। तो एक्सेस साल्ट्स इन साल्ट ग्लैंड्स के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। सो मैनी सी ग्रासेस वगैरह जो हैं वो इन्हीं हेलोफाइट्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स किस तरह से अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने आप को एडजस्ट करता है, किस तरह कौन कौन सी टाइप्स होती है प्लांट्स की और उनकी क्या खसूसियात हैं जिसकी मदद से वो अपने अंदर इतनी सारी चेंजेस करता है। तो इसमें हमारे पास मीज़ोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स आते हैं। इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। तो अपने इस लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो सके। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप अपने कंसर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट करें। थैंक यू।